नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था सन 2013 में। सन 2013 में बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया था मगर काम करना प्रारंभ किया था सन 2015 से। जी हाँ, काफ़ी समझाने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। उसके बाद जब उन्होंने बिजनेस को करना शुरू किया फिर उन्होंने एक स्पीड पकड़ी। जी हाँ, आज वो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर हैं। सिर्फ सीनियर मैनेजर ही नहीं है, ये फॉरएवर की तरफ से कई देशों का भ्रमण भी कर चुके हैं, जैसे जोहान्सबर्ग, दुबई, इटली, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस और भी कई देशों का। साथ ही साथ ये कंपनी से दो कार प्लान जीत चुके हैं। जी हाँ, मैंने क्या कहा, दो कार प्लान भी अचीव कर चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने कंपनी की एक सबसे बड़ी इनकम जिसे कहते हैं चेयरमैन बोनस, इन्होंने चेयरमैन बोनस भी कंपनी से प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे अपने एक विनर्स ट्रैकर डॉक्टर दीनदयाल पाटीदार जी हैं। आज मैं आप लोगों को उनसे मिलाने जा रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ में हूं और आपने इतना अच्छा समय मुझे दिया कि मैं आज आपके साथ कुछ पल गुजार रहा हूं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि आप मेरी टीम में हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया तो था सन 2013 में। जी जी। मगर सन 2015 में काम करना क्यों शुरू किया? देखिए सर, ऐसा है कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, साथ में मेरी प्रैक्टिस भी चलती थी और बीइंग एज अ प्रोफेसर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे आय के स्रोत और बढ़ाने चाहिए। कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी मैं कभी काम करूँगा। हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरी दुनिया में ही मस्त हूँ। पर 2013 में जब मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, इंदौर के नज़दीक महू शहर में जब आपसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो यकीन मानिए उस प्रोग्राम में मैं केवल एक दिन के लिए आया था, जस्ट देखने के लिए कि देखता हूँ चलता हूँ क्या है। पर जब मैंने आपका वर्कशॉप अटेंड किया था और उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद में मैं आपका कायल हो गया था। क्या बात करते हैं? मुझे बिजनेस तो पता नहीं, मेरे को आप पसंद आ गए थे और मैं आपका दीवाना हो चुका था। और सच बताऊं तो मुझे याद नहीं कि ऐसा आपने क्या किया था, पर आपका जादू मेरे ऊपर आ चुका था। और जब मैं आपसे मिलने के बाद में, जब मैं मेरा काम करता था, जब भी मैं कॉलेज में होता था, लेक्चर लेता था या क्लिनिक पर जब भी मैं पेशेंट्स काउंसलिंग करता था, तो मुझे आपकी जो व्यक्तित्व की जो बातें थी वो मुझे बार बार इम्प्रेस करती थी कि मैंने भी इस तरीके से बात करनी चाहिए, मैंने भी इस तरीके से व्यक्तित्व को निखार लाना चाहिए। और मुझे बिजनेस में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था सच कहूँ तो, पर मुझे आप अच्छे लगे और मेरे मन में एक लालच था कि मैं आपकी संगत में रह सकूं और आपकी संगत में रह करके अगर मुझे कुछ सीखने को मिले तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी। तो फॉरएवर बाद में, पर आपका साथ मुझे चाहिए था। या आज मैं पहली बार आप लोगों के सामने बता रहा हूं कि लालच तो खैर आपका था। क्या बात करते हैं? हकीकत मानिए। और फिर जब आप मुझे बार बार बोलते थे कि कलकत्ता आओ, तो मैंने बोला आप आते तो हैं इंदौर, 3 महीने 4 महीने में आप आते थे, तो मैंने बोला मिलना भी हो ही जा रहा है, पर बिजनेस को मैं समझ नहीं पा रहा था सर, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे काम में भी व्यस्त था, मेरा भी काम कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। और मेरी कमी थी, आज मानता हूँ मैं इस बात को, कि हमेशा हम लोगों ने ओपन माइंडेड होना चाहिए। हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें जीवन में आती हैं तो हमें सीखना चाहिए। पर मैं एक ऐसा बदनसीब था कि मैं मेरे काम का ही दीवाना था, नई चीज़ों को मैं जगह नहीं दे पा रहा था। पर यह आपका खिंचाव था, आपका लगाव था, जो मुझे 2014 फरवरी में कलकत्ता लेकर के आया। और जब मैंने कलकत्ता में आपको देखा तो आपके साथ साथ मैंने विनर्स ट्रैक परिवार की ताकत देखी और वहीं पर मैंने फॉरएवर का भी एक व्यापक रूप देखा। और मैंने देखा कि अगर मैं फॉरएवर के साथ जुड़ता हूं और विनर्स ट्रैक परिवार के साथ जुड़ता हूं तो मैं आज मेरे जीवन में एक हद तक देखा जाए तो मैं सफल था, कह सकता हूं, ऐसा है ना। कुछ बड़ी सफलता नहीं थी, बट हाँ कह सकता हूं कि सफल लोगों के बीच में था। पर अगर मैं आपके साथ अगर जुड़ा तो शायद मैं एक माध्यम बन सकता हूं लोगों को जीवन में सफलता दिलाने के लिए।
तो फिर मैंने फरवरी 2014 में आपका साइंस सिटी में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मैंने आपकी पावर देखी और लोगों के मन में आपके प्रति स्नेह और जो प्यार और जो बड़प्पन देखा, उसका मैं दोबारा कायल हुआ। मैंने महू में जो देखा था वो केवल ट्रेलर था, और जो कलकत्ता में आकर के मुझे फिल्म देखने को मिली, और जब मुझे पता लगा कि इस फिल्म के ट्रेलर हर बार देखने को मिलते रहे पर मैं समझ नहीं पाया, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा। और याद दिलाता हूं मैं आपको, शाम का समय था 10 फरवरी 2014, और हम 100-200 लोग होंगे। प्रोग्राम हमारा हो चुका था, शाम को हम सब लोग बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, आप भी हमारे साथ में थे। और तब आपने मेरे से पूछा था कि आज का दिन आपको कैसा लगा। तब मैंने फिर आपसे वादा किया था कि सर आज मैं निर्णय लेता हूं सभी के सामने कि मैं दिवाली 2014 के पहले पहले मैं आपको मैनेजर बन करके दिखाऊंगा। और यकीन मानिए सितंबर 2014 को मैं मैनेजर बन चुका था, और केवल आप ही की प्रेरणा रही। और मैंने आपसे वादा किया था कि आप 3 बार इंदौर आइए, मेरे को 3 बार समय दीजिए। फिर आपने समय समय पर मेरी मदद की, मेरे को साथ दिया। यकीन मानिए मेरे को इस बिज़नेस में जिन्होंने स्पॉन्सर किया वो तो स्पॉन्सर थे मेरे, पर आप मेरे अपलाइन बने, ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपने मेरे को किस तरीके से लीड किया। और आप ही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे को फॉरएवर करने के लिए इंसिस्ट किया। कभी कभी गुस्सा भी आता था, आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी जॉब छुड़वाई है। चलिए, आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप को मैं इस फॉरएवर बिजनेस में ला सका, और ये भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके अपलाइन ने आपका साथ नहीं दिया, मगर मैं आपका ग्रेट अपलाइन बनकर आपके साथ खड़ा हुआ। जी सर। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने फॉरएवर बिजनेस तो ज्वाइन किया जी, और करने भी लगे जी, और सन 2014 सितंबर में आप मैनेजर भी बन गए अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग। राइट। मगर असल में आपने काम शुरू किया करना सही तरीके से 2015 में। जी जब आपने काम करना शुरू किया तो क्या आपको कोई परेशानियां नहीं आई? सर, जहाँ तक मैं उस समय की बात करूँ, जब मैंने काम शुरू करने का निर्णय किया, मैनेजर तो बन ही गया था मैं। दिसंबर में मैं चाह रहा था कि दिसंबर में मैं जॉब रिज़ाइन करके मैं जनवरी 15 से मैं काम शुरू करूं। पर क्या है कि जहां पर मैं पढ़ाता था वो वहां के वातावरण के मोह से निकल नहीं पाया। और फिर फाइनली आपसे जब मैंने एक बार फ़ोन किया था, आपसे चर्चा की थी, फ़ोन पे हमारी काफ़ी लंबी बात हुई थी, और आपने मुझे फिर मोटिवेट किया था, और आपने मुझे मेरा भविष्य दिखाया था कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ, पर अगर मैं और भी ज़्यादा अच्छे से अगर मेहनत करूँ और दिल लगा करके इस फॉरएवर के लिए अगर मैं दौड़ लगाना शुरू करूं तो वाकई में मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूं। तो उस दिन मुझे लगा कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके हिसाब से जो मेरे सपने भी पूरे कर सकता है। तो ज़रूरत है कि मेरे को भी हिसाब आपसे मिलाना पड़ेगा। तो आपके विचारों से प्रभावित होकर के फिर मैंने मई 15 में जॉब छोड़ करके मैंने काम शुरू किया। और सबसे बड़ी परेशानी तो मेरे साथ ये आई थी कि मेरे पिताजी ने मेरे को परमिट नहीं किया था कि मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि 65,000 का अच्छा खासा सैलरी आता था। तो ही सेड कि जॉब के साथ साथ फॉरएवर करो। पर मैंने उनसे कहा कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि 2 नाव में पाँव नहीं रख करके आगे बढ़ा जा सकता, तो मेरे को एक ही रास्ता चुनाव करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी परेशानी तो मेरा परिवार था। पापा जी ने मेरे से 8 दिन तक बात नहीं किया था, नाराज़ थे मुझसे। और पहले महीने जब मैंने काम शुरू किया था फुल टाइम, तो 39 सीसी का बिज़नेस मैंने किया था। मैं खुश था। खुश इसलिए था कि मेरा अगले ही महीने मेरा 72,000 का चेक भी आया था। तो कहीं ना कहीं मैं मेरी सैलरी को टच कर चुका था कि यार मतलब फुल टाइम कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ। और फिर मेरे चेक बढ़ते गए, टीम बढ़ती गई। यकीनन मानिए, टीम बन भी रही थी, टीम टूट भी रही थी। टीम बनती थी, टीम टूटती थी, टीम बनती थी, टीम टूटती थी। पर उसी दौरान मैं उसी टीम के माध्यम से मैं आगे बढ़ता गया। मैं अतोत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास एक नंबर होता था 8010708222। तो मैं रात को 12 बजे भी कभी कभी फ़ोन लगा लिया करता था और कहीं ना कहीं एनर्जी ले लिया करता था आपसे। तो आपने मुझे टूटने नहीं दिया और आपने मुझे हमेशा प्रेरणा दी कि मैं आगे बढ़ूं, और आगे मैं बढ़ता गया। आपके विश्वास को पकड़ करके मैं आगे बढ़ता गया। मेरा कब कार प्लान लेवल 1 हो गया, कब मेरे को साउथ अफ्रीका का ग्लोबल रैली देखने को मिला, और कब मैं ईगल मैनेजर रिट्रीट मेरे को ग्रीस, एथेंस, माइकोनस जाने का मौका मिला। मैं
मतलब कभी सोचा नहीं था मैंने ऐसा। हाँ, ये जरूर मानता था कि आप कह रहे हो तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, पर हकीकत बताऊं तो 31 साल की उम्र तक भी मैं कभी विदेश यात्रा गया नहीं था। पासपोर्ट काफ़ी पहले से बनवा रखा था, पर कभी उसके ऊपर किसी देश का वीज़ा नहीं लगा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, पर जब मेरे को विदेश यात्राएं मिलने लगी, जब मेरी टीम के बड़े बड़े चेक आने लगे, जब मेरी टीम के मैनेजर्स आगे डेवलप होने लगे, तो फिर वो जो परेशानियां वो मेरे को मतलब बिल्कुल हवा की तरह उड़ जाने लगी। और फिर ये तो एक दौर है, और फॉरएवर जहाँ तक एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं, चैलेंजेस आते हैं, पर वो चैलेंजेस शायद हमें मजबूत करने के लिए आते हैं। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं इट्स अ फ्लो एंड वी हैव टू एंजॉय दैट फ्लो। चैलेंजेस आते हैं तो उनको भी खुशी खुशी गले लगाना है। बहुत बढ़िया। अभी आपने एक बात कही कि आपकी टीम बन रही थी फिर टूट रही थी। जी जी। ऐसा क्यों हो रहा था कि बन रही थी और टूट रही थी? इसके पीछे कारण क्या था? सर, जहाँ तक टीम का बनना और टूटना, कारण मैं अपने आप का मानता हूँ, मैं खुद ही दोषी रहा। मैं सीख न पाया। फिर मेरे को पता लगा कि ये बिज़नेस में भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसको मेरे को सीखना पड़ेगा। ये एक एजुकेशन सिस्टम है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, ये बिज़नेस टीम का है। तो कहीं ना कहीं टीम को बनाना, फिर मैंने आपसे गुर लेना शुरू किए, उसकी बारीकियाँ समझी, और फिर जब उसके ऊपर अमल करना शुरू किया तो फिर एक नई टीम खड़ी हुई, और इस तरीके से फिर सीखता रहा। बहुत बढ़िया। ये चीज़ है। ये बताइए, अब आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को क्या समझ रहे हैं आप? सर, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैंने भी 8 साल एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर के तौर पे काम किया। मेरे खुद के क्लिनिक पर मैंने एज अ प्रैक्टिशनर वर्क भी किया। तो मैं नौकरी वाले व्यक्ति की भी स्थिति परिस्थिति समझ पाया, और मैं जो खुद का काम करते हैं उनको भी समझ पाया। जब मैंने नेटवर्क की पावर को समझा और आपको जब मैंने देखा, और यकीन मानिए, आप सिंगापुर में थे 2015 में, अप्रैल 2015 मुझे याद आ रहा है। आपने मुझे वहाँ से फ़ोन किया था और आपने मुझे आपके चेक की रकम बताई थी, जो 83,13,000 के लगभग थी। तो जब मैंने देखा कि आपका पहला चेक 9,42,000 का है, और दूसरा चेक जो आपने सिंगापुर में लिया था वो 83,13,000 का था, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मैं समझ पाया। मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, आप ही की किताब थी, कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सवाल आपके जवाब सूर्या सिन्हा के। तब वो मैं समझ नहीं पाया कि आपने जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में जो लिखा था, पर वो जो मैंने प्रैक्टिकली आपके चेक उस हिसाब से बढ़ते हुए देखे, तो उस किताब में लिखी हुई बात को मैंने सही साबित पाया। तब मैंने देखा कि यार पाटीदार, अगर करना है तो फिर ये करें ना। बात तो जब करने की ही है, और जब कर ही रहे तो फॉर्मेलिटी में क्यों करें, करना है तो फिर दिल से करें। और बस 5 मई 2015 को मैंने रिज़ाइन दे दिया था, और फिर से फुल टाइम आ गया। तो पावर मैं उसी दिन समझ गया था, और आज और अच्छे से समझ पाया हूँ। पिछले 2-3 सालों का जो अनुभव रहा है, उसने नेटवर्क की पावर को और अच्छे से समझाया मुझे। बहुत बढ़िया है ना। ज़रूरत है इस पावर को लोगों को बताने की, कि लोग इसको किस तरीके से समझ पाएँ और वो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएँ। क्या बात है। ये चीज़ है। अच्छा, अब आप अपने आप को खुश पा रहे हैं नौकरी छोड़ने के बाद, जब फुल टाइम फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं? जी जी। क्या आप सेटिस्फाई हैं? सर, 100% में सेटिस्फाइड हूँ, और उसके कारण भी है, केवल बात बोलने की नहीं है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं दिल से मानता हूँ सेटिस्फाइड हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरी फैमिली को दे पाता हूँ। पहले एक ही नेटवर्क में रहता था, आज मेरे बहुत सारे नेटवर्क हैं। आज मेरे को केवल पहले इंदौर में ही लोग जानते थे, आज पूरे भारत में आपके माध्यम से लोग मुझे जानने लगे। मेरे माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से। आपने परिश्रम किया है। बट माध्यम आप ही रहे सर। उस परिश्रम की जो पगडंडी है वो आप ही है। आप ही वो व्यक्ति जिसने वो परिश्रम करवाया। नहीं तो एक व्यक्ति जो सुबह हॉस्पिटल में है, दिन में कॉलेज में पढ़ा रहा है, शाम को प्रैक्टिस कर रहा है, रात को किताबें लिख रहा है, उसके लिए ये सब कहाँ था। पर कहीं ना कहीं आज मैं अपने आप को टाइम दे पाता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को टाइम दे पाता हूँ, मेरे बच्चों के साथ मस्ती कर पाता हूँ। सो दैट्स द नेटवर्क मार्केटिंग आई गेस, कि मेहनत के साथ साथ में, स्मार्ट वर्क के साथ साथ में कमाओ भी सही और इन्जॉय भी करो, तो सेटिस्फेक्शन तो निकल के आता ही आता है। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि फॉरएवर बिजनेस का इंडिया के अंदर क्या स्कोप है? सर, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरे विचार हैं, सच कहूँ तो फॉरएवर इंडिया अभी इन्फेंसी में है। अभी तो इसने जन्म लिया है, अब यहाँ पे धमाल तो होना अभी बाकी है। क्या बात है। एक दिन ऐसा आने वाला है कि घर घर में लोग फॉरएवर को जानेंगे, घर घर में लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं। विश्वास के साथ कैसे? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको,
ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कंपनी के जो उत्पाद हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। क्या बात है। और जब उसको अगर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल जाए कि प्रोडक्ट को यूज़ करके शेयर करना है, तो लोगों तक कंपनी को पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और भारत में इसको घर घर में पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसमें समझदार लोग आते जा रहे हैं, और अब जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं फॉरएवर में, अब जो लोगों की एंट्रियां हो रही हैं, वो केवल नेटवर्कर लोग नहीं आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग और कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत बखूबी इस बिजनेस को कर रहे हैं सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताइए कि फॉरएवर बिजनेस को तो इंडिया में आए करीब 19-20 साल हो गए। जी। 19-20 साल होने के बावजूद ये फॉरएवर बिजनेस इंडिया में अच्छी तरह से छाया क्यों नहीं? सर, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरे विचार हैं, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ये लोगों से लोगों तक पहुंचती है। मैं जब जुड़ा था तो मेरे मन में भी ये प्रश्न आया था कि यार, जब इतना बड़ा बता रहे हैं इस कंपनी को, तो ये टीवी पर क्यों नहीं ऐड आता है, या फिर इसका हम कहीं दूसरे माध्यम से क्यों नहीं सुन पाए, आज तक हमको क्यों नहीं पता चला। पर फिर मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को जाना, तब मेरे को समझ में आया कि यार, ये कंपनी ऐसी है जो लोगों के जुड़ने के बाद लोगों से लोगों तक पहुंचती है। इसका टीवी पर ऐड नहीं आता, इसका कोई पत्राचार नहीं होता। और दूसरा कारण मेरे हिसाब से ये लगता है कि लोग कर तो रहे थे, काफ़ी अच्छे लोग अच्छे ढंग से कर रहे थे, पर जिस तरीके से भारत में आपने फॉरएवर का इतिहास बदला, 2015 में जब साउथ अफ्रीका में आप लेवल 3 का जब चेयरमैन बोनस आपने लिया, 2,64,00,000 के आसपास की रकम थी सर वो, और उसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। हिंदुस्तान को ही नहीं, हिंदुस्तान को ही नहीं कहूँगा कि एशिया के भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आपको लोग जानने लगे, आपको पहचानने लगे, और फॉरएवर की एक नई पहचान बनी। और फॉरएवर जहाँ बड़े बड़े शहरों में था, वहाँ से निकल कर छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गाँवों में भी जाने लगा। क्या बात है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अभी इंडिया टॉप 3 में है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और आपके अथक प्रयास से, अगर आपकी सोच को लेकर के और आपके जिस तरीके से विचार हैं फॉरएवर को लेकर, अगर इस तरीके से सभी लीडर्स लोग अगर काम करना शुरू कर दे, तो मैं कहूँगा वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएंगे फॉरएवर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर। क्या बात है। जी सर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, बीच में करीब 2.5 साल से 3 साल से मैं कुछ अपनी परेशानियों में व्यस्त था, पारिवारिक परेशानियों में, और कुछ अपनी ऐसी व्यक्तिगत परेशानियां थी जी जी जिनमें मैं उलझा हुआ था। और 2.5-3 साल में बीच में काम मैंने सही से नहीं कर पाया मैं फॉरएवर में। जी। मैं अपना समय नहीं दे पाया, आपको भी समय नहीं दे पाया, अपनी दूसरी टीमों को भी मैं समय नहीं दे पाया। जी जी। तो क्या इस बीच में आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? सर, हकीकत कहूँ तो एक तरफ जहाँ हम कहते हैं कि ये बिज़नेस टीम का है, पर इससे भी बड़ी बात ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा व्यापार है जो केवल अपलाइन का है। टीम तो आती है और जाती हैं, पर अपलाइन हमेशा जीवन में एक ही होता है, और वो अपलाइन अगर आपको सहयोग नहीं कर पाता है कहीं किसी व्यक्तिगत जीवन से या व्यक्तिगत कारणों से, तो बिजनेस तो अफेक्ट होता है। मेरा भी हुआ है, पर कहीं ना कहीं 2018 मेरा भी एक ऐसा साल रहा जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। पर मैं इसको एक अलग नज़रिए से लेता हूँ कि जब कठिनाइयाँ आती हैं तो हम अपने आप को मजबूत पाते हैं, पर वहीं अपलाइन से एक बार बात भी अगर हो जाती है तो सारी चीज़ें हल के बराबर होती है ना। और धीरे धीरे पेशेंस के साथ में काम बढ़ जाता है। पर हकीकत बताऊँ, अपलाइन के बिना ये बिज़नेस अधूरा है। अपलाइन का साथ तो 24 घंटे 7 दिन चाहिए, पूरे 365 दिन। चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक। अच्छा ये बताइए, इस बिजनेस को करते वक्त जी आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, जब हम बिजनेस लीड करते हैं तो बिजनेस केवल बिजनेस नहीं होता, हम हमारे लक्ष्य डिसाइड करते हैं, हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं, और कुछ 4 से 5 साल की भी प्लानिंग करते हैं। तो अगर जब हम आगे बढ़ते हैं और जब एक बड़ी सफलता के लिए जब काम कर रहे होते हैं, तो चुनौतियों का आना तो वाजिबी है ना। जिस तरीके से हम अगर हाईवे पे भी चलते हैं तो कुछ 3-4 किलोमीटर दूरी के बाद में गतिरोध तो आते हैं, तो गाड़ी धीमी करनी होती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो गाड़ी धीमी कर लेता है उसका बैलेंस बना रहता है, और जो गाड़ी धीमी नहीं कर पाता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बिज़नेस भी ऐसा है, जब चुनौतियाँ आती हैं तो
तो जब अपलाइन से अगर परामर्श हो जाता है और परामर्श लेने के बाद में अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो वो भी उसी गतिरोध के हिसाब से कि बैलेंस बन जाता है। पर अगर परामर्श नहीं लिया या परामर्श नहीं माना तो फिर कुछ कह नहीं सकते साहब, ये बिजनेस ऐसा है। अच्छा, अभी क्या आपको अपनी टीम से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? सर देखिए, जहाँ तक टीम का सवाल है तो वहाँ पे प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ नहीं है, चैलेंजेस हैं और बहुत अच्छे लेवल पर, खासे लेवल पर बेहतरीन चैलेंजेस हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप सीखते हैं तो आप उम्मीद करते हैं आपकी टीम भी सीखे। आपकी टीम सुनती नहीं है, आपकी टीम आपकी बात को मानती नहीं है, आपकी टीम आप जिस तरीके से बताते हैं उस प्रकार से वो काम नहीं करती। बट फिर भी उस दौर में भी आपको बड़ा शांत रहना है और उस दौर में बहुत ही पेशेंस के साथ में काम करना है। क्योंकि क्या होगा, आप अगर टीम के ऊपर नाराज हो जाओगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं टीम तो टीम है ना, तो टीम को सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम नहीं समझ रही है तो भी हमें धैर्य के साथ में टीम को आगे लेकर के चलना है और हमेशा एक अच्छी लीडरशिप के साथ में अच्छे सफलता के आयाम रचते जाएंगे तो एक न एक दिन टीम भी समझ पाएगी ये चीज़। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जब आप फॉरएवर कर रहे थे इस बिजनेस को तो आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? सर, जहाँ तक इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जब हम काम करते हैं तो कुछ परेशानियाँ, कुछ चुनौतियाँ और भी आती हैं। जिस तरीके से, जैसे आज हम बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, हम कंपनी के उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं तो लोगों से बताते हैं कि फॉरएवर लिविंग इस तरीके से है। उन्हें अच्छा तो लगता है पर वो अपने जीवन में इतने विचलित होते हैं कि मतलब वो निर्णय नहीं ले पाते। और कुछ लोग निर्णय ले भी पाते हैं तो वो एक छोटा सा कोई लेवल लेकर के असिस्टेंट सुपरवाइजर बन करके आगे काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जुड़ गए हैं, अब इनकम आ जाएगी। पर सच कहूँ तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ता है, पर लोग सोच से मजबूत नहीं हो पाते, मानसिक रूप से अपने आप को विकसित नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं इस बिज़नेस में, टीम बनाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अपलाइन से मिलवा देंगे तो टीम बन जाएगी, ऐसा नहीं है। और कुछ चुनौतियाँ इस तरीके से आती है कि मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार जो कि हमारे व्यापार का सबसे बड़ा टूल है, तो लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में भी आना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि समय नहीं है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मेरे को लगता है सब नरेंद्र मोदी के भाई हैं कि इनके पास टाइम नहीं है। भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, पर क्या है ना कि इनकी प्राथमिकताएं अभी डिसाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से समय नहीं निकाल पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पावर को नहीं देख पा रहे हैं कि फॉरएवर इनके जीवन को किस कदर से बदल सकता है। जिस दिन इन्होंने इस चीज़ को समझ लिया, इसकी पावर को समझ लिया, उस दिन ये चुनौतियाँ मेरे हिसाब से कम हो सकती हैं और हो जाएंगी धीरे धीरे। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आती है, मेरे व्यक्तिगत टीम में भी होता है, मेरे साथ में जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी होता है। फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी है, वहीं पर मार्केट में ना कुछ ऐसी झूठी कंपनियां भी चल रही हैं और आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जिससे लोग बड़े भ्रमित होते हैं, बड़ी बड़ी चमक दिखाते हैं, बड़ा बड़ा झूठा मोटिवेशन दिखाते हैं, जिनके सामने ना एक सच्ची कंपनी छिप जा रही है और एक वो झूठ इस तरीके से परोस देते हैं कि सच को व्यक्ति पहचान नहीं पाता है और वो छोटे से लालच के लिए 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए उधर चले जाते हैं और जब उधर गच्चा खाते हैं तब उनको लगता है कि यार फॉरएवर जैसी कंपनी नहीं, पर तब तक वो अपनी ना फेस वैल्यू खराब कर चुके होते हैं। और फिर उन लोगों के साथ में काम करना भी थोड़ा एक चैलेंज है कि जिनकी एक फेस वैल्यू बदल गई है कि लोग यार ये तो कल ये करते थे, आज ये करते हैं, परसों ये करते थे, तो ऐसे लोगों को भी लीड करना थोड़ा सा एक अपलाइन के लेवल पर थोड़ा सा चुनौती भरा काम है। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारी टीम में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके चेक आ रहे होते हैं, पर थोड़ी सी उनकी नादानियों की वजह से, थोड़ा सा उनकी छोटी छोटी कमियों की वजह से चेक डाउन हो जाते हैं और जब चेक डाउन होते हैं तो मोरल भी डाउन हो जाता है। चेक डाउन क्यों होता है? चेक डाउन इसलिए होता है, बस वही वाली बात है जो मैं मतलब कहना चाहूँगा कि अपलाइन की नहीं सुनना, टीम के ऊपर ध्यान नहीं देना, बिजनेस की पढ़ाई नहीं करना, अपने व्यापार की अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना। इसके लिए मेरे पास में एक सबसे बड़ा टूल है, मेरी टीम में जो मैं अप्लाई करता हूँ, आपकी एक ट्रेनिंग है आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे हिसाब से अगर वो ट्रेनिंग को अगर दिल से अगर अमल किया जाए तो मैं कहूँगा कि चेक घटने वाली प्रक्रिया को बढ़ने वाली प्रक्रिया में तब्दील किया जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग आपका बड़ा जोरदार ट्रेनिंग है, तो वो एक चुनौतियों को कम करने में एक अच्छा साधक साबित हुई है मेरे हिसाब से। जी जी, आपका कहने का मतलब ये है
अगर किसी ने मेरी जो ट्रेनिंग है हाँ। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जी बिजनेस जी 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 सही तरीके से अटेंड कर लिया और सही जी, तरीके से सीख जी, लिया जी, जान जी, लिया, बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेलियर नहीं होगा। कभी फेलियर नहीं होगा। इसके लिए मैं इवन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पूरे भारत देश के जितने भी खास खास शहर है जहाँ पे हमारे टीम के एफबीओज काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका आने वाले समय में इसके सेशंस हर शहर में होना चाहिए। आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय सूर्या सिन्हा। क्या बात, जी चलिए ज़रूर करेंगे जब आप चाहते हैं। जी जी तो जी मैं अभी से शुरू करूंगा बिल्कुल। दोबारा से बिल्कुल। उसी ट्रेनिंग को आर्किटेक्चर ऑफ बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग जी बिजनेस जी जी मैं शुरू करूंगा ताकि बाकी लोग भी सीख सके, जान सके। मुझे इंतज़ार है उस नई ट्रेनिंग जरूर का। जरूर 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 जरूर। अच्छा, ये आप अपने मुंह से बताइए कि आप किन किन देशों का भ्रमण कर चुके हैं? सर मैं 2015 में जब फुल टाइम इस बिज़नेस में आया था तो मैं कहीं ना कहीं सोच पा रहा था कि मेरे को भी ऐसी विदेश यात्राएं मिलेंगी जब इतना बड़ा बिज़नेस है। और 2015 में जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने जो छोटे छोटे अचीवमेंट्स मेरे बड़े बड़े अचीवमेंट्स में जब तब्दील हुए तो मेरी सबसे पहली विदेश यात्रा थी जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। वेरी गुड। और उसके बाद में फिर मैं ग्रीस, एथेंस, माइकोनोस, सेंटोरिनी जैसे शहर भी घूमा। फिर दुबई, अबू धाबी भी मैं घूमा। उसके बाद में फिर मैं रोक द बोट करके हमारा कंपनी का एक टूर था, ईगल मैनेजर रिट्रीट था। उसमें हम इटली, फ्रांस, पेरिस के कुछ शहर जैसे मोंटे कार्लो, बार्सिलोना और रोम हमने घूमा। वेरी गुड। और नो डाउट अभी अगले साल जो अब हमारा जो टूर आने वाला है, बहमास करके एक नई ईगल मैनेजर रिट्रीट 2020 का जो अनाउंस हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ वो भी मैं मेरी टीम के साथ में विजिट करूँगा। क्या बात है, जी। जरूर करेंगे जी जरूर। जी। तो उसकी तैयारी चालू है? उसकी तैयारी सर 1 तारीख से ही हमने शुरू कर दिया, 1 मई 2019 से। वेरी गुड, जी, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कार प्लान भी अचीव किए हैं 2 बार। जी सर। तो कार प्लान अचीव करके कैसा लगा था आपको? सर जब मैंने पहली बार कार प्लान लिया था, लेवल 1 लिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने कार प्लान लेवल लिया है। पर मेरे को फिर बाद में पता लगा कंपनी में लेवल 2 का कार प्लान भी है, लेवल 3 का भी है। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार अब मेरा लेवल 1 तो हो गया, मैंने लेवल 2 भी लेना चाहिए। और जब मैंने लेवल 2 लिया तो मुझे खुशी तो हुई, पर अब मुझे खुशी होगी जब मेरी टीम में भी लोग लेवल 1, लेवल 2 का कार प्लान लेंगे। और जिस दिन मेरी टीम में लोगों के घरों में कारें आने लगी, उस दिन मैं अपने सपनों को थोड़ा सा नज़दीक पाता महसूस करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में भी लोग कार प्लान लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप अपनी टीम को कुछ सजेशन देना चाहेंगे क्या इस फॉरएवर के विषय में? सर जहाँ तक मैं मेरी टीम की बात करूँगा और जो भी एफबीओज हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, एक ही मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे व्यक्तित्व को, हमारे व्यवहार को, हमारे शिष्टाचार को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब हम इस तरीके से जब हम अपने आप को बदलेंगे तो नो डाउट कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, अगर उस स्टैंडर्ड से अगर हमने हमारा स्टैंडर्ड मिला लिया तो सफलता सुनिश्चित है। फिर ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं होगा जो आपका पूरा ना हो। सारे सपने आपके पूरे कर सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। इतनी पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। ज़रूरत है हमें अपने आप को बदलने की, ज़रूरत है हमें अपनी आदतों को बदलने की। अगर हमने हमारी आदतें अगर बदल ली तो सफलता निश्चित है। और हमें सीखना भी पड़ेगा। और नेटवर्क की पावर को लोग बोलते हैं, इवन सर मैं मेरी बात करूं, मुझे भी बहुत बार ऐसा लगता है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जहां पर लर्निंग की बात होती है, ऑन गोइंग प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया तो हो गया, हर बार हमें नया नया सीखते रहना पड़ेगा, अपने आप के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो टीम को एक ही बात कहूँगा कि हमेशा सीखते रहें और अपने काम को, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बांट ले जिससे तनाव ना हो। और जैसे कि आप बताते हैं कि मॉर्निंग आवर्स का क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नून आवर्स की क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, नाइट टाइम की क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेगी टीम तो टीम की सफलता निश्चित है। और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को मजबूती के साथ में उनको लक्षित करें तो मेरे ख्याल से सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया जी। जब आप मेरे को ये बताइए कि अब आप आने वाले 4-5 सालों में अपने आप फॉरएवर में कहाँ पाते हैं? सर जहाँ तक मेरा सवाल है कि आने वाले 3 से 4 साल में मैं कहाँ पाता हूँ, सबसे पहली बात, सबसे पहला जो उद्देश्य है मेरा इस व्यापार को लेकर के कि मेरा जो सुकून का जो स्तर है
वो और बढ़ चुका होगा आने वाले 3 से 4 सालों में। मेरी परिवार की जो आर्थिक स्थिति जो आज है उससे कई गुना बढ़ चुकी होगी। मेरी टीम के जो चेक आज आ रहे हैं वो चेक 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुके होंगे आने वाले समय में। आज मेरी टीम की जो संख्या है वो संख्या भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र दिखाई देगी मुझे। और आज जिस तरीके से मैंने विदेश यात्राएं ली हैं इस कंपनी से, ऐसी विदेश यात्राएं मेरी टीम के लोग भी लें। और एक चीज़ और कहूँगा कि भारत को भी हम टॉप नंबर पर हम देखना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 सालों में, जो कि हम सब के अथक प्रयासों से मुझे ये भी संभव होता दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं हम पूरे 198 देशों में कहीं ना कहीं भारत को भी एक विश्व गुरु के माध्यम से इस फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर सकते हैं सर। अगर हमने हाथ से हाथ कदम से कदम मिला लिया सभी भारतवासियों ने, तो इस कंपनी को भारत में, एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता नहीं है कि विदेशी प्रोडक्ट हैं और देसी की बात करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ है सर? देसी का बिल्कुल ये प्रश्न जायज़ है और ये प्रश्न आपने मुझसे किया, मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है। आम व्यक्तियों के भी यही प्रश्न हुआ करते हैं, वो भी जब हम उनसे शेयर करते हैं, कंपनी अपॉर्चुनिटी बात करते हैं उनसे, तो हमेशा पूछते हैं कि आप विदेशी कंपनी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं एक बात कहूँ कि हम बचपन से ना सुनते आ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि हम विकसित कब होंगे? मैं आपको बताता हूं, जिस दिन हम सभी देशों ने मिल करके एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ लिया, एक दूसरे की लक्ष्यों को समझ लिया, तो कहीं ना कहीं भारत का भी स्तर ऊपर हो सकता है। भारत भी रूस, चीन, जापान और अमेरिका से ऊपर आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि स्वदेशी और विदेशी, आज भारत में कहना नहीं चाहिए पर जो वास्तविकता है, भारत में अभी उस गुणवत्ता के दवाइयाँ नहीं बनती है, तो पोषक तत्व बनाना तो बड़ी दूर की बात है ना। तो जो मेरा अनुभव रहा है इतने साल मेडिकल प्रोफेशन में, हम दवाइयाँ भी उस क्वालिटी की नहीं बना पा रहे हैं आज की तारीख में। ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता अपने देश के बारे में, पर नो डाउट हम उसमें भी डेवलप करेंगे, तकनीकियाँ आएंगी, पर पोषक तत्व बनाने में अभी हमारे यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो स्तर नहीं है। और आप तो मेरे को एक बात ये बताइए, ये जो चेयरमैन बोनस जैसी एक सबसे बड़ी इनकम है इस कंपनी में, आप ही की बात करता हूँ मैं, 9,42,000 से आप 83,13,000 पे पहुँचे, उसके बाद आप 2,15,00,000 से आप 2,64,00,000 पे पहुँचे, और 3,84,00,000 का भी कीर्तिमान आपने साबित किया और लोहा मनवा दिया पूरी दुनिया को। तो मुझे बताओ, भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना पैसा दे रही है? लोग प्रश्न करते हैं मुझसे कि ये तो विदेशी कंपनी, तो पैसा भी विदेश में जा रहा है। मैं आपको बता दूं, पैसा विदेश में नहीं जा रहा है, हमारा पैसा हम ही को मिल रहा है और हमको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। आज मोदी जी हमारे देश को कहाँ कहाँ नहीं लेके गए। अभी पिछले उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कम से कम 60 से ज़्यादा विदेश यात्राएं की हैं, और दावत देते हैं वो उन विदेश कंपनियों के लीडर्स को कि आप हमारे इंडिया में आइए और हमारे इंडिया में आपका बिजनेस डेवलप कीजिए ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। और आज वहीं अमेरिका की एक कंपनी, फॉरएवर जैसी कंपनी, अगर हमारे भारत में लोगों के घरों में अच्छे चेक दे रही है, अच्छा पैसा दे रही है, अच्छी समृद्धि, खुशहाली दे रही है, पूरी दुनिया का जो बिजनेस हो रहा है उसके टर्नओवर पर, तो भारत के टर्नओवर पर नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि ये जो चेयरमैन बोनस जैसी इनकम है, ये केवल इंडिया के टर्नओवर का नहीं है, पूरे 160 से ज्यादा देशों के टर्नओवर का 3% दे रही है। तो मुझे लगता है कि स्वदेशी विदेशी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा, हमने ही लोगों के दिमाग में ये कोड कर दिया है, जबकि ऐसा मैं नहीं मानता। अगर हमको विकासशील ही रहना है तो हम बातें कर सकते हैं, पर अगर हमें विकसित होना है तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा सर। और वैसे भी देखा जाए, जो लोग देसी विदेशी की बात करते हैं, जी जी, उनसे अगर पूछा जाए उनके घर में टीवी कहाँ का लगा हुआ है, मालूम चलेगा सोनी का लगा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं उदाहरण भी देता हूँ। कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ। कहते हैं जी जैगुआर लेनी है मुझे, जी जी जी, मुझे ओडी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। जी जी, उनसे पूछा जाए कि जैगुआर कहाँ की है सर, मैं आप मर्सिडीज कहाँ की है? जी जी, उनसे पूछा जाए लैपटॉप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप चाहिए उन्हें एप्पल का। उन्हें पूछा जाए फोन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन, विदेशी। बिल्कुल सही। लोग कपड़े तक, अपनी घड़ी तक विदेशी मंगवाते हैं। घर का फर्नीचर आज की डेट में, डेकोरेशन पीसेस देख लीजिए, सब विदेश से लेकर के आ रहे हैं। मतलब गाड़ी विदेशी, हाँ,
घड़ी विदेशी, घड़ी विदेशी, घर पे टीवी विदेशी, वो भी विदेशी, अपने घर में सिस्टम लैपटॉप विदेशी, मोबाइल भी विदेशी, मोबाइल विदेशी, सब कुछ तो विदेशी है। बिल्कुल। और पूछा जाए घूमना कहाँ जाना चाहते हो, वो भी जाते हैं विदेश में। सही कहूँ सर, ऐसा प्रश्न वही लोग करते हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, और उनको नहीं करना होता है तो वो सामने वाले को इस तरीके से जवाब देते हैं, बता नहीं पाते। ये उन्होंने एक एक्सक्यूज बना रखा है। अपने आप को अगर विकसित करना हो तो स्वदेशी विदेशी से कोई चीज नहीं है। असल में देशी विदेशी वो बोलते हैं, स्वदेशी विदेशी जो लोग स्वयं क्या है इस्तेमाल तो ये करते हैं, हाँ, सिर्फ हमारे देश में सिर्फ नकली दिखा रहे, नकली। जी जी असली नहीं है वो लोग, जी जी वो नकली लोग कहते हैं देसी विदेशी। जी 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 हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं, जी 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 हमें लड़वाना चाहते हैं। जी 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 सर, खुद तो बड़े ऐशो आराम से रहेंगे, सब विदेशी चीजें, जी और दूसरों को कहेंगे देसी स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। अरे उसको देखो सर से पैर तक टोटल विदेशी है। जी 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 अगर उनसे पूछा जाए ना शादी किनसे करना चाहोगे, हाँ। मौका मिले ना तो गोरी कोई पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इवन जो हमारे देश में जो युवा वर्ग है, शादियों के बाद में हनीमून जैसे डेस्टिनेशन भी अगर वो गूगल में सर्च करेंगे ना तो वो केरल या हरिद्वार का यूज नहीं करेंगे, वो विदेशों का ही यूज करेंगे। अभी देखिए ना दीपिका पादुकोण ने शादी की, जी 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 जी, है ना, कहाँ की? ग्रीस एथेंस में जाके किया। अभी वो विराट कोहली ने शादी की। जी 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 जी, शादी की, जी जी बिल्कुल किया। कहाँ शादी की? विदेश में किया। बताइए सब स्वदेशी करते जी, हैं, मगर विदेश में क्यों जा रहे हैं? जी जी, विदेशी चीजें क्यों लेके आ रहे हैं? क्यों लेकर के आ रहे हैं? घर में देखिए सब विदेशी सामान भरा पड़ा है। जी जी, मान रहे हैं? बिल्कुल। तो मतलब ये है कि जो कहते हैं स्वदेशी विदेशी, हाँ, वो ढकोसलेबाजी, वो भ्रमित करने वाली बातें हैं सर, और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अपना सब काम छोड़ करके एक इतिहास बनाने की प्रक्रिया में है, उसको गतिरोध पैदा करने वाले काम है, और कुछ नहीं है। बाकी मैं एफबीओ को तो यही संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी छोटी छोटी विचारधाराओं में ना आए और अपनी विचार शक्ति को मजबूत करके आगे बढ़ें। और देखिए फॉरएवर ने आपके लिए क्या क्या आयाम तैयार किए हैं यहाँ पर। आपने तो पहले ही कह दिया है हाँ, कि फॉरएवर का बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ब्राइट है, मानता हूँ मैं इस बात बहुत आगे को। जाने वाला है। बिल्कुल 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 सर। आपके हिसाब से फॉरएवर किस जगह पे जाने वाला है अब? सर जहाँ तक फॉरएवर की मैं बात करूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारी कंपनियां हैं, और आज अगर देखूं बीइंग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल तो न्यूट्रिशन बनाने वाली भी कंपनियां बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फॉरएवर ही न्यूट्रिशन तैयार करती है, और पैसा देने वाली भी कंपनियां हैं, पर जो पे आउट सिस्टम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है उसको देखते हुए, और जो मैनेजमेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का है, मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर किसी कंपनी की गूंज होगी तो वो केवल और केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की होगी। और अगर हिंदुस्तान में अगर डॉक्टर्स अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ना लेकर के आ जाए तो मेरा नाम पलट दीजिएगा सर आने वाले समय में। आपको पूरा विश्वास है? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे मालूम है इन प्रोडक्ट्स की पावर क्या है। मैंने जाना है, मैंने समझा है, मैंने लोगों को फायदा लेते हुए देखा है, और उन्हीं के फायदों से कहीं ना कहीं मैं उत्साहित होकर के, आपसे प्रभावित होकर के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये चीज़ है, तो फ्यूचर तो इसका एक नया ऐसा फ्यूचर बनेगा कि लोग मान जाएंगे कि तब हमको किसी ने बताया था, तब क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया हमने इस कंपनी को। उन्हें खेद हो सकता है। इसलिए जो भी मतलब लोग निर्णय लेना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो वो आज ही निर्णय ले लें तो बेहतर होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आप यहाँ आए, इसके लिए रियली मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार। क्या बात है सर, ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ कुछ पल गुजार पाया। क्या बात है। दोस्तों आपने देखा अभी डॉक्टर साहब आप लोगों के सामने मौजूद थे। इन्होंने अपनी कुछ परेशानियां बताई, जिन परेशानियों उन्होंने सामना किया, और कहा इन्होंने एक बात का दावा किया कि फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। इन्होंने जो इस बिजनेस को किया, जो इन्होंने अपने अनुभव लिए, वो भी उन्होंने बताया, और इनका ये दावा है कि आने वाले कुछ समय में हमारा ये बिजनेस पूरी दुनिया में छाने वाला है। हम लोग पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इंतजार ना करें, आए हम लोगों के साथ हाथ मिलाएं। डॉक्टर साहब की टीम से मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों के अपलाइन ये डॉक्टर दीनदयाल पाटीदार साहब हैं। जी हाँ, इनकी बातों को सुने, गौर से सुने, इनकी ट्रेनिंग लें, और मिलकर
जैसे हमने हाथ मिलाया है ऐसे आप भी अपनी जंग को, लड़ाई को जारी रखें और जीतें। हमें विश्वास है हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। जीतेंगे। विश्वास है ना आपको? Yes, sir. जी हाँ, हम सब जीतेंगे। धन्यवाद।